नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और आपके लिए तमाम स्ट्रैटेजीज लेकर आएंगे। मार्केट्स को भी समझने की कोशिश रहेगी। हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया। लेकिन सबसे पहले लेकर आते हैं इस समय का मार्केट का एक्शन, मूड, माहौल और साथ ही साथ डेटा को भी समझते हैं। पहले देखकर आते हैं निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी, बैंक निफ्टी या ब्रॉडर मार्केट में क्या हो रहा है। दायरे में ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। निफ्टी इस समय 24,558 पर ट्रेड कर रहा है। सुबह से ही एक दायरे में ही ट्रेडिंग हुई है यहाँ पर, लेकिन 24,600 के नीचे है। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे या मिड कैप स्मॉल कैप्स को देखेंगे तो यहाँ भी सुस्ती ही हावी है आज के कारोबार में। बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है निफ्टी बैंक। मिड कैप्स में हालांकि कंपैरेटिवली थोड़ी खरीदारी दिखी है। 1/4% ऊपर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1/4% ऊपर कारोबार करते हुए आज के सेशन में। अगर मार्केट की ब्रेथ भी देखेंगे एनएससी स्टैट्स तो बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या कंपैरेटिवली ज्यादा है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में बाइंग देखने को मिल रही है। 1520 स्टॉक्स जो कि बढ़कर कारोबार कर रहे हैं, 1141 स्टॉक्स जो कि दबाव के साथ कर रहे हैं ट्रेड आज के सेशन में। अब लेकर आते हैं सेक्टोरल हीट मैप आपके सामने और देखते हैं क्या रुझान सेक्टर स्पेसिफिक देखने को मिल रहा है। ये निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं हालांकि आपकी स्क्रीन पर, जहां पर अपोलो हॉस्पिटल, हिंडाल्को, कोटक महिंद्रा बैंक, भारतीय एयरटेल की तरफ से थोड़ा सपोर्ट आ रहा है। ड्रैगिंग साइड पर आईटीसी, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक और अदानी एंटरप्राइजेज हैं। एक बार सेक्टर हीट मैप और देख लेते हैं और उसके बाद निफ्टी, बैंक निफ्टी का डेटा आपके सामने लेकर आएंगे। सेक्टोरल परफॉर्मेंस देखेंगे तो आज के सेशन में थोड़ी सुस्ती है, थोड़ा प्रेशर कहाँ देखने को मिल रहा है। एफएमसीजी में, आईटी में, ऑयल एंड गैस में, पीएसयू बैंक्स में। अदरवाइज स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कहाँ पर है तो वो है डिफेंस स्टॉक्स, मेटल स्टॉक्स, यहाँ पर अच्छी बैंक देखने को मिल रही है। फार्मा में अच्छी खरीदारी है। रियल्टी फ्लैट है, थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिल रही है। ऑटोज में जो कि 1% ऊपर इंडेक्स कर रहा है ट्रेड। तो डिफेंस, ऑटो, मेटल्स, फार्मा, ये कुछ पॉकेट्स है जो कि अच्छी परफॉर्मेंस आज के कारोबार में दिखा रही हैं। अब लेकर आते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी का डेटा आपके सामने और किस तरीके की पोजीशंस ट्रेडर्स बना रहे हैं उसको समझते हैं और उसके बाद ट्रेड लेंगे राजेश जी की तरफ से। तो निफ्टी के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हैं। 24,600 की कॉल आप देखिए, 2.5 करोड़ का टोटल ओपन इंटरेस्ट है, 1.25 करोड़ का बदलाव। तो सबसे ज्यादा बिल्डअप इसी स्ट्राइक पर देखने को मिला है। वहीं अगर आप 24,700 की कॉल देखेंगे तो 2 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है, 69 लाख का बदलाव। 24,800 की कॉल में 1.25 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट, 40 लाख का बदलाव। पुट साइड पर सबसे ज्यादा बिल्डअप देखने को मिल रहा है 24,400 की पुट में। तो यहाँ तक पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी है। 1.5 करोड़ का टोटल ओपन इंटरेस्ट है। 24,450 की पुट में 85 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। वहीं 24,300 की पुट में 90 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 26 लाख शेयर्स घटते हुए दिखाई दिए हैं इस पुट में। दूसरी तरफ अगर बैंक निफ्टी का डेटा देखेंगे आज के सेशन में तो स्पॉट में तो हमने देखा आज के सेशन में बहुत रेंज बाउंड सुस्ती के साथ कारोबार हो रहा है। डेटा हमारे सामने है। 55,500 की कॉल में 14.25 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 2 लाख का बदलाव। 55,800 की कॉल में 3.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 43,000 का बदलाव। और 56,000 की कॉल में 16 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट है, 1.5 लाख का बदलाव देखने को मिला है। वही 55,000 की पुट में 11 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट है, 1.5 लाख का बदलाव देखने को मिला है। 54,800 की पुट में 1.5 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट है, 29,000 का बदलाव। और 54,500 की पुट में 6 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 32,000 का बदलाव देखने को मिला है। तो यहाँ भी 55,000 की जो पुट है वो सबसे ज्यादा एक्टिव, जहां पर कॉन्सेंट्रेशन है वो देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ 55,500 की कॉल, 56,000 की कॉल, यहाँ पर बिल्डअप ठीक ठाक है। अब लेकर आते हैं एफएनओ का हीट मैप आपके सामने और देखते हैं कि मूड, माहौल एफएनओ फ्रंट पर किस तरीके का दिखाई दे रहा है। तो मूड बुलिश है, क्योंकि 79 स्टॉक्स हैं जो जहां तेजी की पोजीशंस बनी है। 41 स्टॉक शॉर्ट कवरिंग के सपोर्ट की वजह से चल रहे हैं। शॉर्ट पोजीशंस कहां बनी है वो है 84 स्टॉक्स में। 16 स्टॉक्स है जहां पर तेजी की पोजीशंस अनवाइंड हुई हैं। अब देखते हैं स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आज के सेशन में। तो अपोलो हॉस्पिटल्स, यहाँ पर तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी हैं। नायका में तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी हैं। पेटीएम, एल्केम लैब्स, हिंडाल्को, ये 6% तक ऊपर हैं। शॉर्ट कवरिंग के सपोर्ट्स की वजह से जो स्टॉक चल रहे हैं उसमें केन्सटेक, भारत डायनामिक्स, बीएससी, सोलर इंडस्ट्रीज और केफिन है। यहाँ पर 5-5.5% के अप मूव देखने को मिल रहे हैं आज के कारोबार में। अब फटाफट से लेकर आते हैं आपके सामने वो स्टॉक जहां पर शॉर्ट साइड पर पोजीशंस बनते हुए दिखाई दी हैं। तो शॉर्ट बिल्डअप कहाँ हो रहा है? ऑयल इंडिया 5% नीचे, सुजलॉन 5% नीचे, आरवीएनएल 2.5% नीचे, 2% नीचे आइनॉक्स, इंडसइंड बैंक 1.5% नीचे। इसके अलावा पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट 5% नीचे, यहाँ पर तेजी की पोजीशंस अनवाइंड हुई हैं। एसजेवीएन 4.5% नीचे, अंबुजा सीमेंट 2% नीचे, 1.5% नीचे है। अदानी टोटल गैस और पीआई इंडस्ट्रीज भी 1% नीचे कारोबार कर रहा है आज के सत्र में। तो ये रहा फिलहाल का मूड, माहौल एफएनओ फ्रंट पर भी। अब स्ट्रैटेजीज आपकी क्या हो सकती है, इस पर करते हैं बातचीत। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। बताइए पहले तो निफ्टी, बैंक निफ्टी डेटा आपने देखा होगा, क्या अंडरस्टैंडिंग है इस डेटा को लेकर और क्या स्ट्रैटेजी टिल मार्केट क्लोजिंग रिकमेंड करेंगे?
गुड आफ्टरनून दीपाली जी। तो देखिए, मार्केट एक रेंज में ही यहाँ पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। कॉल कंसंट्रेशन देखें तो मेजर कॉल राइटिंग एक्टिविटी 24,600 की स्ट्राइक पे ही होते हुए दिख रही। तो 24,600 से 24,700 का जो रेंज है, यहीं पे अगर हम देखें तो मेजर कॉल राइटर्स ने यहाँ पे अपना पोजीशन बनाया है। तो हमें लगता है 24,600 24,700 को क्रॉस करना थोड़ा अभी यहाँ पे मार्केट के लिए थोड़ा टफ है। मेजर शॉर्ट कवरिंग जो ट्रिगर होगी वो 24,700 को क्रॉस करने के बाद ही होगी। जब तक ये नहीं होता है, हमें लगता है कि रेंज बाउंड एक्टिविटी ही देखने को मिलेगी। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो 24,400 पे मेजर पुट बेस कॉन्सेंट्रेशन बनते हुए दिखा है, 24,500, 24,400 और 24,500 की रेंज में। तो हमें लगता है बहुत ही सीमित दायरे में ही मार्केट अभी ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा, अनटिल अनलेस की कोई मेजर न्यूज़ फ्लो आके इस रेंज का ब्रेकआउट करने में कामयाब हो। तो हमें लगता है जो भी बड़ा कोई न्यूज़ फ्लो आइदर साइड, मतलब नेगेटिव साइड पे या पॉजिटिव साइड पे कोई भी मार्केट के लिए बनता है तो ही ये रेंज ब्रेकआउट होगी। अदरवाइज हमें लगता है 24,400 से लेके 24,700 एक रेंज में मार्केट कुछ समय के लिए और यहाँ पे समय बिताता हुआ दिखेगा। वहीं हम बैंक निफ्टी के डेटा को भी जब एनालाइज करते हैं तो यहाँ पे सबसे बड़ा कॉल कंसंट्रेशन जो बना हुआ है 55,300 की रेंज पे। यहाँ पे देखें कि सबसे ज्यादा 55,300 से 55,500 की रेंज में सबसे ज्यादा कॉल कंसंट्रेशन बना हुआ है। तो मेजर हर्डल अगर हम देखें ब्रॉडर सेंस में, तो 55,300 के लेवल को बैंक निफ्टी को क्रॉस करना इंपॉर्टेंट है। जब तक वो क्रॉस नहीं होगा, यहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग अभी प्ले आउट नहीं होगी। ऑन द अदर एंड अगर हम देखें तो 55,000 और 54,500, ये दो स्ट्राइक पे मेजर पुट बेस कॉन्सेंट्रेशन है। ऑलमोस्ट हम 55,000 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो एट द मनी में ही मेजर पुट राइटिंग एक्टिविटी देखने को मिल रही है। और तो ये लेवल काफी क्रूशल रहेगा मार्केट के लिए 55,000 का। अगर इसके नीचे हम फिसलते हैं तो यहाँ पे दबाव और बढ़ सकता है। देन फिर हम यहाँ पे 54,800 54,700 की तरफ भी बैंक निफ्टी में फिसलते हुए दिख सकते हैं। तो हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में जो सेटअप बना हुआ है उसके हिसाब से 54,800 इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। उसके जितना नजदीक मिलता है वहां बाय करें, और 55,200 के आसपास रेजिस्टेंस है तो वहां पे अपना प्रॉफिट भी बुक करें। ठीक है, चलिए ये रही इंडेक्स पर स्ट्रैटेजी, लेकिन यहाँ से सीधे रुक करते हैं हमारे एक्सक्लूसिव खबर का, जो कि सीजी पार से जुड़ी हुई है। सीजी पार जल्दी सेमीकंडक्टर चिप का प्रोडक्शन शुरू करने जा रही है, और ये एक्सक्लूसिव डिटेल लेकर केतन जोशी हमारे साथ मौजूद है। केतन, बताइए एग्जैक्टली क्या प्लानिंग है सीजी पार की, सेमीकंडक्टर चिप का प्रोडक्शन कब शुरू हो सकता है, क्या एंटिसिपेट किया जाए, बताइए। देखिए, वैसे तो हम सब जानते हैं कि सीजी पावर ने अपना एक बहुत बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने का ऐलान किया है, वो भी गुजरात के साणंद में। लेकिन इसी महीने के अंत तक वो एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर देगा, जिसमें भारत की मेड इन इंडिया पहली सेमीकंडक्टर चिप बनकर बाहर आएगी। जहां पर साणंद में ये मदर प्लांट है, उनसे कुछ दूरी पर 2 लाख वर्ग फीट में ये पूरा पायलट प्रोजेक्ट बना हुआ है, और 350 कर्मचारियों की इस प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी ने भर्ती भी कर ली गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल को उद्घाटन समारोह में न्योता दिया गया है, और कंपनी की मंशा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस अवसर पर आए, क्योंकि भारत की पहली मेड इन इंडिया वो चिप बनने जा रही है। और जो कंपनी का मदर प्लांट है वो 2026 के अंत तक या 2027 में बनकर तैयार हो जाएगा, और वहां से भी उत्पादन शुरू होगा, जिस पर कंपनी ने पहले से ही अनाउंस कर दिया है कि वो 7,600 करोड़ का निवेश करने वाले हैं। तो वो काम अभी चल रहा है। लेकिन जो पायलट प्रोजेक्ट है, जहां पर पहली चिप बनेगी और फिर उसको लेबोरेटरी में लेकर जाया जाएगा, और फिर भारत और दुनिया का जहां जहां रिक्वायरमेंट होगी उस तरह से वो पूरा का पूरा मार्केट कैप्चर करने की भी सीजी पावर की ये मंशा है। तो अभी पायलट प्रोजेक्ट उद्घाटन समारोह का तेजी से काम जारी है, और इसी महीने के अंत तक वो हमें पहली भारत की मेड इन चिप भी देने वाला है। जी ओके, शुक्रिया आपका केतन, ये एक्सक्लूसिव डिटेल बताने के लिए। तो इंपॉर्टेंट खबर सीजी पार के पर्सपेक्टिव से, और शायद ये वजह है कि स्टॉक में उसी तरीके का रिएक्शन भी हमने आते हुए देखा है। 2% से ज्यादा के गेंस के साथ डेज हाई पर ये ट्रेड करते हुए आज के सेशन में। राजेश, आपका व्यू क्या है सीजी पार पर? 673 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, एक अच्छा रिकवरी यहाँ पे बनते हुए दिखा है स्टॉक में, और स्टॉक अब अपने 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। अगर हम इसके नियर टर्म टू शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक मंथली चार्ट पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट करने में भी कामयाब हुआ है। तो हमें लगता है ये अगर 655 के ऊपर सस्टेन रहता है तो पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम हायर साइड पे 695 710 की तरफ भी बढ़ता हुआ दिख सकता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं ट्रेडिंग पोजीशंस की। स्टॉक स्पेसिफिक क्या स्ट्रैटेजी आपकी हो सकती है? सीजी पार पर तो चर्चा हुई,
चलिए बताइए राजेश, कौन कौन से ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं? तो दीपाली जी, पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो एवेन्यू सुपरमार्ट यहाँ पे पसंद आ रहा है। डी मार्ट जिसका टिकर है, यहाँ पे स्टॉक अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन का ब्रेकआउट करने में कामयाब होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से ये थर्ड कंसेक्यूटिव डे है, स्टॉक एक हायर हाई लो फॉर्मेशन बना रहा है, जो कि एक साइन है सस्टेन बाइंग एक्शन का। तो हमें लगता है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन रिलेटेड थीम्स यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रही है, जिसमें डीमार्ट को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। और अपसाइड के टारगेट यहाँ पे 4350 4370 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 4240 के आसपास। दूसरा स्टॉक हमें जो पसंद आ रहा है वो है फार्मा स्पेस से, और हमें लगता है फार्मा स्पेस पे लुपिन पे यहाँ पे फोकस रखा जा सकता है। लुपिन अपने वीकली चार्ट पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे करते हुए दिख रहा है, जो कि एक साइन है कि एक करेक्शन के बाद एक रिवर्सल यहाँ पे बनते हुए दिखा है। हमें लगता है जिस तरीके से नियर टर्म चार्ट पे स्ट्रेंथ आई है लुपिन में, एज वेल एज फार्मा स्टॉक्स में भी आज एक बाइंग का रुझान है, तो लुपिन फ्यूचर बाय किए जा सकते हैं। अपसाइड के टारगेट 2030 2040 तक आते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 1945 के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो ऑटोमोबाइल स्पेस से, और उसमें हीरो मोटर में यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है, तो हीरो मोटर पे बाय करने की सलाह है। स्टॉक में देखें तो करीब 8 से 10 वीक का एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे आते हुए दिखा है। स्टॉक वीकली चार्ट में देखें तो अब एक अच्छे अप स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल करते हुए दिख रहा है, लॉन्ग बिल्टअप डेटा में बना हुआ है। तो हीरो मोटर पे बुलिश व्यू है। 4850 4880 तक की अपसाइड के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 4720 के आसपास। तो 3 ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं, तीनों ही खरीदारी की साइट पर बाय पोजीशंस आप बना सकते हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट में जहां 4276 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, फ्यूचर्स में 4240 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदे, डेज हाई पर ये ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। साथ ही हीरो मोटोकॉर्प में तेजी के पोजीशंस बना सकते हैं। ल्यूपिन के फ्यूचर्स में, ल्यूपिन का फ्यूचर्स 1% ऊपर है, 1978 पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन 2030 या 2040 के लाइकली टारगेट के लिए खरीद के चले। 1945 का स्टॉप लॉस आपको रखना है। साथ ही पोजीशंस हीरो मोटोकॉर्प के फ्यूचर्स में बनाने की सलाह दी गई है। 2.5% ऊपर स्टॉक ऑलरेडी है। 4673 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं फ्यूचर्स में। 4850 4880 के लक्ष्य के लिए खरीदे, 4720 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। तो ये रहे आपके लिए ट्रेड्स। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। बात करते हैं कुछ और स्टॉक्स की, कुछ एक एक करके कुछ ट्रेड्स आपके सामने लेकर आते हैं। और इनफैक्ट अगर आप निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे तो जिन स्टॉक्स की सपोर्ट आज के सेशन में मिलता हुआ दिखाई दिया है, उन्हीं से शुरुआत कर लेते हैं। पहले तो एक भारतीय एयरटेल पर राय लेंगे। हालांकि भारतीय एयरटेल आज के कारोबार में परफॉर्मेंस वाइज देखेंगे तो 9 साढ़े 9 का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन लैंड कर रहा है। अर्निंग्स के बाद से थोड़ा सा वॉलेटाइल जरूर रहा है, लेकिन गिरावट नहीं आई है। 1864 के मौजूदा लेवल्स हैं, डेज हाई पर है। एक बार देखिए राजेश जी, किस तरीके का बिल्डअप स्टॉक में देखने को मिल रहा है और क्या व्यू रहेगा इन स्तरों से भारतीय एयरटेल पर? तो देखिए, लॉन्ग टर्म सेटअप के हिसाब से स्टॉक तो एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है, और अभी हमने देखा है कि पिछले कुछ 1-2 महीनों में स्टॉक में हायर साइड से करेक्शन देखने को मिला है। स्टॉक ऑलमोस्ट 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा अगर किसी का पोजिशनल व्यू है तो ये एक अट्रैक्टिव लेवल है, यहाँ पे बाय कर किया जा सकता है भारतीय एयरटेल को। हमें लगता है 1820 इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो स्टॉप लॉस रख के पोजिशनल परस्पेक्टिव से बाय करने की सलाह है। अपसाइड में 1920 इसका मेजर रेजिस्टेंस है, अगर वो लेवल क्रॉस करने में ये कामयाब होता है पुल बैक में, तो फिर यहाँ पे वापस से रिजम्पशन ऑफ अप ट्रेंड बनते हुए दिखेगा, एंड देन स्टॉक में वापस हमें लगता है 2000 2050 तक की अपसाइड भी बनते हुए दिखेगी। तो थोड़ा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से बाय किया जा सकता है। अच्छा, ओके, तो चलिए ये रही भारतीय एयरटेल पर, जहां पर 1863 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं आज के सेशन में। लेकिन आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें कि अगर अब तक आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कीजिए, और अगर आपने अब तक हमें फॉलो किया है तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब CNBC आवाज़ का जो इंस्टाग्राम परिवार है वो 2 मिलियन यानी 20 लाख का हो गया है। जी हाँ, आपका चहेता चैनल CNBC आवाज़ इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन फॉलोअर्स के साथ आगे बढ़ रहा है, जो बिजनेस न्यूज़ की दुनिया में सबसे ज़्यादा है। चाहे हिंदी बिजनेस न्यूज़ चैनल हो या फिर इंग्लिश, CNBC आवाज़ इस मुकाम को हासिल करने वाला
पहला बिजनेस न्यूज चैनल है। हमारा इंस्टा परिवार हर दिन बड़ा हो रहा है। आपके चहेते एंकर अनुज सिंघल भी इंस्टाग्राम पर फॉलो किए जाने वाले बिजनेस न्यूज एंकर्स में नंबर 1 है। अनुज के फॉलोअर्स की तादाद भी 6.5 लाख के पार हो गई है और ये सब कुछ हुआ है आपके प्यार और भरोसे से। इसीलिए सभी दर्शकों को तहे दिल से शुक्रिया। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और अब यहां से सीधे रुख करते हैं आज के सस्ते ऑप्शन का। बताइए राजेश। तो दीपाली जी देखिए, फार्मा स्पेस पे फोकस है। निफ्टी फार्मा भी देखें तो एक डे हाई की तरफ ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो जाइडस लाइफ यहाँ पे हमें पसंद आ रहा है। काफी स्ट्रांग बाइंग एक्शन आज के सेशन में बनते हुए दिखी है और जिस तरीके का सेटअप है, हमें लगता है ये स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई को भी अब सरपास करते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे 990 की स्ट्राइक स्लाइड एट द मनी का ही कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है, जो कि करीब ट्रेड कर रहा है 20 रुपए के आसपास। तो जाइडस लाइफ का 990 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 20 रुपए के आसपास बाय करें। अपसाइड के टारगेट 28 और 32 तक आते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 16 रुपए के आसपास। तो हमें लग रहा है जाइडस लाइफ का ये मोमेंटम ये स्टॉक को 1020 की तरफ लेके जा सकता है। तो यहाँ पे 990 का कॉल ऑप्शन बाय करके ये तेजी प्ले की जा सकती है। ओके, तो जाइडस लाइफ का 990 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है, जो अभी 20 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पोजीशंस बना सकते हैं। 28 रुपए के पहले टारगेट, 32 रुपए का दूसरा टारगेट, 16 रुपए का रखना है स्टॉप लॉस। चलिए, तो ये रहा पूरा स्ट्रैटेजीज जो राजेश ने आपके फ्यूचर्स में और ऑप्शंस के थ्रू बताई है। थैंक यू राजेश आने के लिए शो में और सभी ट्रेड्स रेकमेंड करने के लिए। इसी के साथ फ्यूचर एक्सप्रेस में इतना ही। ब्रेकफास्ट वार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।